हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो आज का वीडियो है उनके लिए जो 18 के हो गए हैं या फिर 18 के होने वाले हैं। वोटर आईडी। तो वोटर आईडी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप वोट करने जाते हैं, बल्कि ये कई जगह पर एज एन आइडेंटिटी प्रूफ भी काम आता है। पर कई लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि ये इतना लेंथी प्रोसेस है, इतना डॉन्टिंग प्रोसेस है, पर ये बड़ा ही ईजी प्रोसेस है और ऑनलाइन करना तो बहुत ही ईजी है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो कि मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये है न्यू वोटर सर्विस पोर्टल, जहां से आप अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और अपने वोटर आईडी कार्ड से करेक्शन भी करा सकते हैं और यहीं आप अपनी वोटर आईडी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा voter.eci.gov.in। तो आपके सामने ये जो पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको टॉप पर दिखाई दे रहा है साइन अप, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है वो ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। देन आपने यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, देन आपने यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट किया है यहाँ पर वो आपको कंफर्म करना है। तो सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट ओटीपी कर देना है। तो जो नंबर आपने डाला है उस पर आपका ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपने वहां पर डाल देना है। तो ओटीपी डालने के बाद क्या होगा, जो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर अभी पीछे रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था वो मोबाइल नंबर डालना है। देन आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो डाल देना है और कैप्चा डाल देना है। तो सारी डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी कर देना है। जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, जो कि मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो ओटीपी डालने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सक्सेसफुली इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। तो इसके बाद न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स। तो यहाँ पर आपने फिल फॉर्म 6 पर क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि ये जो फॉर्म है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट है। देन उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे कि आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको 1 बाय 1 फिल करनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल्स फिल करते जाओगे तो यहाँ पर आपका जो ब्लू टिक है वो यहाँ पर आपको मिलता जाएगा। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो डिटेल्स है यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर आपका जो नेम है वो डालना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेम फिल करोगे तो हिंदी में, पंजाबी में, जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे अपलोड फोटोग्राफ। यहाँ पर आपको जो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी है, जिसकी डिमेंशन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। और जो फाइल का साइज होना चाहिए वो 2 MB होना चाहिए और वो JPG एंड JPEG में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो फोटोग्राफ है वो सक्सेसफुली यहाँ पर डिटेक्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। देन यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो अपलोड हो चुकी है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करोगे वही जो फोटो है आपकी वोटर आईडी पर आएगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी रिलेटिव्स का जो नेम है यहाँ पर मेंशन करना है। वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकते हैं। यहाँ पर आपने चूज करना है जिसका भी नेम आपने यहाँ पर डालना है। तो नेम एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि मोबाइल नंबर पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ का एंड रिलेटिव मेंशन अबव। मतलब कि यहाँ पर आप खुद का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और जो ऊपर आपने रिलेटिव को मेंशन किया था उनका मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल्फ पर सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आप देखोगे ईमेल आईडी। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ का और रिलेटिव का। तो आपकी यहाँ पर मर्जी है, आप किसी का भी यहाँ पर मेल आईडी डाल सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं सेल्फ का जो है मेल आईडी डाल रही हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा आधार डिटेल्स। तो यहाँ पर आपने अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। तो आधार डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपसे जेंडर पूछेगा, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर जो भी आप हो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो कि आपके एज प्रूफ का होना चाहिए।
तो इसके लिए आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ आपके सामने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आ गई है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड लगा रही हूँ एज प्रूफ के लिए। देन आपने यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपने डाल देना है। देन आपने जो डॉक्यूमेंट ऊपर सिलेक्ट किया है उसकी कॉपी यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, और जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज 2 MB होना चाहिए, JPG में होनी चाहिए, PNG में होनी चाहिए और PDF में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने चूज फाइल करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद आप देखोगे कि प्रेजेंट एड्रेस डिटेल जहाँ पर आप रह रहे हो वो एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर जो भी है वो डाल देना है। स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। विलेज, टाउन, कौन से विलेज में रह रहे हो, कौन सा टाउन है आपका वो डाल देना है। देन आपने आपका जो पोस्ट ऑफिस कौन से एरिया में है वो आपने यहाँ पे डालना है, और आपके एरिया का जो पिन कोड नंबर है वो आपने डालना है। तहसील, तालुका, मंडल ये डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। देन आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट। एड्रेस डिटेल डालने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मांग रहा है, वो भी एड्रेस प्रूफ की। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड कर सकते हो, पासबुक कर सकते हो, पासपोर्ट कर सकते हो, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन, ये सब आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगी। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए इसका साइज दे रखा है 2 MB, JPG, PNG, PDF में होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल करके आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपको कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है डिसेबिलिटी का वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का, यहाँ पर आप यस करके वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है देन आपने यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपने उन फैमिली मेंबर की डिटेल डालनी है जिनका कि एक तो वोटर ID कार्ड बना हुआ है, और जो आपने एड्रेस डाला है वो वाला एड्रेस उनके वोटर ID कार्ड पर मेंशन है, उन्हीं की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर उनका नेम डाल देना है, और जो आपका रिलेशन है उनसे वो आपने डिटेल यहाँ पे डाल देनी है, और उनका यहाँ पर आपने क्या करना है, वोटर ID कार्ड नंबर डालना है। तो सारी डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है। यहाँ पर आपका जो भी विलेज, टाउन है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एड्रेस आपने ऊपर मेंशन किया है उस एड्रेस पर आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हो। यहाँ पर आपने वो मंथ और ईयर यहाँ पर आपने वो डाल देना है। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैप्चा का। आपने यहाँ पर सिंपली कैप्चा एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपने सेंड OTP कर देना है, और आपका जो OTP है उसी मोबाइल नंबर पर आया होगा जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना जो लॉगिन बनाया था। तो वो OTP आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो OTP डालने के बाद आपने यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। तो प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद आप देखोगे कि जो फॉर्म है आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कीप एडिटिंग का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और एक ऑप्शन आपको सबमिट का दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कि मेरे से ये इन्फॉर्मेशन गलत डल गई है, ये जो डिटेल है वो गलत डल गई है, तो आप कीप एडिटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। तो यस करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगी, और जो एक रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को आपने अपने रिकॉर्ड के लिए कहीं पर भी नोट डाउन करके रख लेना है। तो गाइस इस तरह से आप न्यू वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपका न्यू वोटर ID कार्ड है वो बन जाएगा और आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जा सकते हैं। यहाँ पर अभी जो आपका जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है वो रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है, और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो रेफरेंस नंबर और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको करंट स्टेटस दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर सबमिटेड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबमिटेड दिखाई दे रहा है कि इस डेट को जो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। तो जैसे ही आपका वोटर ID कार्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक आप अपना एपिक नंबर डाल सकते हैं और अपना रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, देन आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपकी जो वोटर ID कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर एक OTP डालकर आप अपने वोटर ID कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि आप वोटर ID कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे आप इसके स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।